हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। आज के सेशन में उत्तर भारत की नदियां, इनको मानचित्र में कैसे दर्शाएं, कहां पे बहती हैं, कहां से निकलती हैं, इसके बारे में जानकारी देंगे। ये छोटा छोटा सेशन इसलिए आपके पास भेज रहा हूं क्योंकि ये आपको मानचित्र में या याद करने में आपको ये सेशन कठिन लग रहा होगा। तो थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा सेशन भेज के हम ये चाहते हैं कि आप अच्छी जानकारी प्राप्त कर लें। तो चलिए सेशन को दोस्तों को भी शेयर कर दें। ये मानचित्र और बहुविकल्पी से संबंधित सेशन रहेगा। तो उत्तर भारत की नदियाँ, उत्तर भारत की प्रमुख नदियों के बारे में आज बताएंगे। तो उत्तर भारत की प्रमुख नदियों में चिनाब नदी है, रावी नदी है, सतलुज नदी है, चंबल नदी है, यमुना नदी है, गंगा नदी है, गंडक नदी है, कोसी नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है। आज इतनी नदियों के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। चिनाब, रावी, सतलुज, चंबल, यमुना, गंगा, गंडक, कोसी और ब्रह्मपुत्र, इतनी नदियों पे आपसे क्या प्रश्न बन सकता है और बहुविकल्पी में प्रश्न आप कैसे याद करेंगे और मानचित्र में कैसे दर्शाएंगे। तो चलिए हम आज उत्तर भारत की नदियों में एक साथ बना देने पे एक तो सेशन बड़ा हो जाता है और आप लोग देख भी नहीं पाते, देखने में ऊब लगती होगी, इसलिए ये छोटा सेशन है। तो उत्तर भारत की प्रमुख नदियों के बारे में चलिए मानचित्र में चलते हैं, फिर वहाँ बताते हैं उत्तर भारत की प्रमुख नदियाँ। ठीक, तो उत्तर भारत की प्रमुख नदियों के बारे में हम आपको बताते हैं कि उत्तर भारत की प्रमुख नदी कौन सी है। जैसे मैंने बताया चिनाब, रावी, सतलुज। तो पहले देखते हैं चिनाब नदी को। चिनाब, अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, ये चिनाब है भाई, चिनाब नदी। आपसे बहुविकल्पी पर प्रश्न पूछा जाएगा, चिनाब नदी किस राज्य में बहती है, किस राज्य में बहती है। तो ये पंजाब की नदी है भाई। यहाँ पे आपको 4 स्टेट दे दिया जाएगा अलग अलग, ये पंजाब दे दिया जाएगा, राजस्थान दे दिया जाएगा, गुजरात दे दिया जाएगा, उत्तर प्रदेश। तो ये पंजाब में बहती है, ये तो आपको बहुविकल्पी में याद होना चाहिए, हो जाना चाहिए। अब ये कहाँ से निकलती है? अच्छा, पंजाब, अब पंजाब कहाँ है? ये पंजाब है, ये पंजाब है। यहाँ बहती है बंद, ये बहते हुए सीधा निकल जाती है पाकिस्तान। ठीक, अब निकलती कहाँ है? चिनाब नदी का उद्गम स्थल पूछा जाएगा। अब तो चिनाब नदी का उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश, यहाँ से निकलती है, ऐसा बहते हुए निकल जाती है। तो आपको मानचित्र में कैसे पूछा जाएगा? चिनाब नदी को इस चिन्ह द्वारा दर्शाइए। तो चिनाब नदी को एक चिन्ह दे देंगे, जिसे कोई चिन्ह दे दिया, चिनाब नदी को इस चिन्ह द्वारा दर्शाइए। तो आप दर्शाएंगे कैसे? हिमाचल प्रदेश से निकल रही है, पंजाब से बह रही है, तो आप यहाँ से निशान लगाएंगे। फिर पंजाब में 3 तीर का निशान लगाएंगे, प्रश्न नंबर, फिर उसके आन में पंजाब, उसके आन में चिनाब नदी। चिनाब नदी हो गया, पंजाब में बह रही है, प्रश्न नंबर हो गया। निशान ये दिया है तो ये निशान हो गया, ये हो गया चिनाब नदी। चिनाब नदी, तो आपको ये ध्यान रखना है, चिनाब नदी कहाँ बहती है? पंजाब से। चिनाब नदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश से। समझ गए? तो हिमाचल प्रदेश यानी थोड़ा हिमालय के बॉर्डर पे, ये हिमाचल प्रदेश है, यहाँ से निकलती है, यहाँ से ऐसा हिमाचल प्रदेश से होते हुए ऐसा आती है। तो चलिए
अब पूछा जाएगा उद्गम स्थल तो आप हिमाचल प्रदेश, बहुविकल्पी में पूछा जाएगा कहाँ बहती है तो पंजाब में बहती है। आपको दर्शाने के लिए पूछा जाएगा कि चिनाब नदी का को दर्शाइए, तो जो भी चिन्ह दिया रहेगा उस चिन्ह से दर्शा देना। एक्यूरेट पंजाब पे आप उत्तर गोला भरेंगे। चलिए, दूसरा नदी हमने आपको बताया था, कौन सी नदी? दूसरा नदी था रावी नदी। रावी नदी, रावी नदी, ये बहुविकल्पी में क्या पूछा जाएगा? रावी नदी किस प्रदेश में बहती है? पंजाब में। सप्त सैंधव प्रदेश इसको बोलते हैं, सप्त सैंधव प्रदेश बोलते हैं इसको, 7 नदियों की भूमि बोलते हैं पंजाब को। अब रावी नदी, तो रावी नदी कहाँ बह रही है? पंजाब में बह रही है। अब उसके आगे में रावी नदी का उद्गम स्थल, तो ये भी पंजाब में बह रही, पंजाब ये है। हिमाचल प्रदेश से इसका भी उद्गम स्थल है, यानी यहाँ से निकल रही हिमाचल प्रदेश, यानी हिमालय पर्वत से हिमाचल प्रदेश होते हुए पंजाब से होते हुए पाकिस्तान निकल जा रहे हैं। तो अब आपको बताना है कि रावी नदी कहाँ पर है बहुविकल्पी में? हिमाचल पंजाब में है। रावी नदी कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश निकलती है। रावी नदी को इस चिन्ह द्वारा दर्शाइए, तो आपको इस चिन्ह द्वारा हिमाचल प्रदेश होते हुए पंजाब होते हुए यहाँ दर्शा देना है। 3 तीर का निशान, प्रश्न पंजाब और रावी नदी, यहाँ पे प्रश्न लिख देना है, यहाँ पे पंजाब लिख देना है, यहाँ पे रावी नदी लिख देना है। तो आपका ये रावी नदी हो गया। तो चलिए अब हम दूसरी नदी पे हम आपसे चर्चा करते हैं। चिनाब नदी हो गया आपका, रावी नदी हो गया। अब अगली नदी है सतलुज नदी। सतलुज, सतलुज, सतलुज नदी, नदी। अब सतलुज नदी, तो ये सतलुज नदी भारत में कहाँ बह रही है? तो ये सतलुज नदी भारत में ये हिमाचल प्रदेश होते हुए पंजाब में बह रही है। अब अगर ये पूछा जाएगा सतलुज नदी का उद्गम स्थल, तो ये तिब्बत है भाई। सतलुज नदी का उद्गम स्थल तिब्बत है। सतलुज नदी का उद्गम स्थल क्या है? तिब्बत। तिब्बत कहाँ है? यहाँ पे तिब्बत है, ये नेपाल है, ये चीन है, ये तिब्बत है। अब तिब्बत से नदी सतलुज नदी निकलते हुए हिमाचल प्रदेश होते हुए पंजाब में बह रही है। तो आपको ये पूछा जाएगा कि सतलुज नदी किस प्रदेश में बहती है, और अगर उसमें पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र दे दें तो पंजाब लगाना। यदि ऑप्शन में पंजाब नहीं है तब क्या करेंगे? तो ऑप्शन में उत्तराखंड जरूर रहेगा। अगर उत्तराखंड या पंजाब दोनों में से कोई एक है तो आपका उत्तर सही है, दोनों हैं तो आप पंजाब पे सीधा लगाएंगे। अगर दोनों में से कोई एक है, हिमाचल प्रदेश या पंजाब, तो आप दोनों में से कोई एक है तब आप बहुविकल्पी में गोला भर सकते हैं। दोनों में से कोई एक है तब, दोनों है तो पंजाब पे लगाना। आप सतलुज नदी को इस निशान द्वारा दर्शाइए, इस चिन्ह द्वारा, तो यहाँ से लगाएंगे सतलुज नदी। फिर प्रश्न सतलुज नदी कहाँ से निकल रही है? तिब्बत से। सतलुज नदी, ये प्रश्न नंबर। तो इस तरह आप सतलुज नदी को दिखा सकते हैं। बस ये नदियों के बारे में भी ये बहुविकल्पी में भी पूछे जाते हैं, और उसके आगे में मैप में भी आपको दिखाना रहता है। अब अगली नदी हम आपको बताएंगे चंबल नदी। चंबल नदी, चलिए भाई बताते हैं। चंबल नदी, चंबल नदी, चंबल नदी।
अब ये चंबल नदी के बारे में क्या पूछा जाएगा, चंबल नदी बहुविकल्पी में क्या पूछा जाएगा, पहले तो ये समझ लें चंबल नदी किस पहाड़ी से निकलती है। अगर ये पूछा जाएगा चंबल नदी किस पहाड़ी से निकलती है तो आपको उत्तर याद होना चाहिए, ज्ञान वाव पहाड़ी। ज्ञान वाप पहाड़ी। अब बहुविकल्पी में पूछा जाएगा चंबल नदी कहाँ से निकल रही है तो ज्ञान वाप पहाड़ी से, ज्ञान वाप पहाड़ी से निकल रही है। ज्ञान वाप पहाड़ी कहाँ है, एमपी में है भाई, ज्ञान वाप पहाड़ी एमपी से है। तो अब आपको प्रश्न बहुविकल्पी में चंबल नदी कहाँ से निकल रही, ज्ञान वाप पहाड़ी से, यह चंबल नदी कहाँ से निकल रही है, मध्य प्रदेश से। तो इस तरह से आपको चंबल नदी गिरती कहाँ है तो चंबल नदी भी, ये सारी नदियाँ, ये चंबल नदी जाके अरब सागर में गिर जाती है। तो आप चंबल नदी से कहाँ से निकल रही, ज्ञान वाप पहाड़ी से, कहाँ से निकल रही, एमपी से निकल रही। चंबल नदी कहाँ बहती है, मध्य प्रदेश में बहती है। अगर मध्य प्रदेश गुजरात में से कोई एक रहेगा तो गुजरात सही हो जाएगा, अगर दोनों रहेगा तो मध्य प्रदेश पे लगाना है। चंबल नदी के लिए अगर गुजरात और मध्य प्रदेश यहाँ से निकलती है चंबल नदी, देखिए यहाँ से निकल रही है, यहाँ से निकल रही है, यहाँ समुद्र में गिर जा रही है, यहाँ पे ये गिर रही है, यहाँ से निकल रही। तो अगर ऑप्शन में ये एमपी है, ये गुजरात है, अगर ऑप्शन में दोनों दे दिया रहेगा तो आप एमपी पे लगाएंगे। अगर दोनों में से कोई एक दिया रहेगा गुजरात या एमपी तो आपको बता ही दिया हूँ, जो दिया रहेगा वो लगा देना। कहाँ से बहती है तो एमपी से बहती है, गुजरात होते हुए ये अरब सागर में गिर जाती है। कहाँ से निकलती है, ज्ञान वाप पहाड़ी से, ज्ञान वाप पहाड़ी से ये निकलती है चंबल नदी, ज्ञान वाप पहाड़ी, ये भी याद कर लेना, ज्ञान वाप पहाड़ी। बहुविकल्पी में 2-3 प्रश्न इससे पूछ सकते हैं। कहाँ से निकलती है, ज्ञान वाप पहाड़ी से, किस प्रदेश से निकलती है, एमपी से, किस प्रदेश में बहती है, एमपी से में। इसको मानचित्र में कैसे दर्शाएंगे, अगर किस प्रदेश में बहती है एमपी ना रहे तो गुजरात रहेगा, गुजरात में लगा देना। अगर मानचित्र में पूछेगा तो एमपी नहीं रहेगा तो गुजरात। कहाँ गिरती है, अरब सागर में गिरती है। तो इससे इतने प्रश्न बन सकते हैं। अब हम आपको अगली नदी बताएंगे, यमुना, यमुना नदी बताएंगे। ये उत्तर भारत की नदियां चल रही हैं, उत्तर भारत की नदी आज आपको बता रहा हूं, उत्तर भारत की नदी। समझिए, सारी नदियों को एक साथ समझाने पे आप कंफ्यूज होंगे, आपके दिमाग में नहीं आ पाएगा, इसलिए छोटा छोटा सेशन करके आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए अब यमुना नदी के बारे में बताएंगे। यमुना नदी समझिए, तो यमुना नदी कहाँ पे है तो पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि यमुना नदी का उद्गम क्या है। तो यमुना नदी कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री से, यमुनोत्री से निकल रही है, यमुनोत्री से निकलती है। यमुनोत्री है कहाँ, उत्तराखंड में है, यमुनोत्री उत्तराखंड में है। थोड़ा और मैप को नीचे करते हैं, ये आपका यमुनोत्री उत्तराखंड में, ये उत्तराखंड है, ये हरियाणा है, ये पंजाब है, ये हिमाचल प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश है, ये नेपाल है, ये दिल्ली है, ये राजस्थान है, ये मध्य प्रदेश है, ये बिहार है, ये झारखंड है, ये गुजरात है। समझिए, तो निकल कहाँ से रही है, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के यमुनोत्री से निकलती है। अब ये पूछा जाएगा
कि यमुना उत्तराखंड के किस जिले से निकलती है? तो जिला है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी। फिर आपसे बहुविकल्पी में पूछा जाएगा, यमुना किस प्रदेश से निकलती है? तो उत्तराखंड से निकलती है। यमुना उत्तराखंड, उत्तराखंड से निकलती है। प्रदेश पूछा जाएगा यमुना के बारे में तो उत्तराखंड से। जिला पूछा जाएगा तो उत्तरकाशी से। स्थान पूछा जाएगा तो यमुना यमुनोत्री से निकलती है। तो ये यहाँ उत्तराखंड से निकलते हुए और वाकई उत्तर प्रदेश में गंगा से मिल जाती है, क्योंकि दोनों का उद्गम उत्तराखंड है। यहाँ उत्तर प्रदेश में यमुना गंगा मिल जाती है। तो कहाँ पे, ये कहाँ पे मिलती है? इलाहाबाद प्रयाग संगम में। यमुना और गंगा कहाँ पे मिलती है? प्रयाग में मिलती है भाई। गंगा यमुना का संगम कहाँ है? प्रयाग। तो आप बहुविकल्पी से किस जिले से निकल रही है, किस प्रदेश से निकल रही है, किस स्थान से निकल रही? तो स्थान यमुनोत्री, जिला उत्तरकाशी, राज्य उत्तराखंड। ये गंगा से कहाँ पर मिलती है? तो प्रयाग में मिलती है, संगम में। तो ये हो गया आपसे बहुविकल्पी में। अब जैसे आपसे पूछा जाएगा यमुना नदी को, मान लीजिए ऐसा निशान दे दिया गया, दर्शाइए। तो यमुना नदी को यहाँ से दर्शाना चालू करेंगे, उत्तराखंड से, उत्तरकाशी उत्तराखंड से यहाँ दर्शाना चालू करेंगे। यहाँ पे इलाहाबाद है, यहाँ तक दर्शाएंगे, फिर लाइन खींच देंगे, फिर प्रश्न नंबर, फिर प्रयाग, यहाँ पे यहीं पे उत्तरकाशी या उत्तराखंड, प्रश्न नंबर प्रयाग उत्तरकाशी, प्रश्न नंबर उत्तरकाशी या उत्तराखंड ब्रेक में लिख देंगे और ये लिख देंगे यमुना नदी। चलिए अब अगली नदी के बारे में। ये हर नदी पे 3-4 बहुविकल्पी प्रश्न बन सकते हैं और मैप में दर्शाने के लिए। तो अब आप समझ गए होंगे कि यमुना नदी उत्तराखंड उत्तरकाशी से मिलती है, गंगा से प्रयाग में मिलती है। तो ये उत्तराखंड है, ये हिमाचल प्रदेश है, राज्य बार बार बता रहा हूँ कि आपके दिमाग में आ जाए। ये हरियाणा है, ये पंजाब है, ये जम्मू कश्मीर है, ये नेपाल है, ये उत्तर प्रदेश है। उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में आ रही है। अब अगली नदी हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो गंगा नदी है। गंगा नदी, गंगा नदी, अगली नदी गंगा नदी है। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री, गंगोत्री। यमुना नदी का यमुनोत्री, गंगा नदी का गंगोत्री। किस राज्य से निकलती है? उत्तराखंड। किस जिले से निकलती है? ये उत्तराखंड है भाई, उत्तराखंड से निकलती है। उत्तराखंड किस जिले से निकलती है? उत्तरकाशी, उत्तरकाशी, उत्तरकाशी से निकल रही है। कहाँ से बह रही है? तो ये उत्तराखंड से होते हुए, उत्तर प्रदेश से होते हुए, बिहार से होते हुए, छत्तीसगढ़ से होते हुए, ये पश्चिम बंगाल से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। यहाँ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये तुम्हारा बिहार, छत्तीसगढ़ होते हुए बंगाल की, पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में ये नदी गिर रही है। तो अगर ये कहाँ से, किस स्थान से गंगा नदी किस स्थान से निकलती है? उत्तर होगा बहुविकल्पी में गंगोत्री। गंगा नदी किस राज्य से निकलती है? उत्तर होगा उत्तराखंड। किस जिले से निकलती है? उत्तरकाशी। गंगा नदी का नाम क्या है? शुरुआती नाम जब पहाड़ों के बीच रहती है, भागीरथी। गंगा नदी यमुना का संगम कहाँ होता है? प्रयाग में। गंगा नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। तो इतने बहुविकल्पी प्रश्न बन सकते हैं। अगर गंगा नदी को दर्शाना है तो यहाँ से ऐसा ऐसा दर्शा के यहाँ ला के गिरा देना है और यहाँ से वही 3 लाइन खींच देना है
और लिख देना है। तो चलिए अब गंगा नदी के बाद अगली नदी जो हम आपको बताने जा रहे हैं, गंडक। गंडक नदी, अगली नदी है गंडक। गंडक नदी, गंडक और कोसी को एक साथ समझिए। गंडक भी और कोसी, कोसी ये दोनों नदी, कोसी नदी, गंडक नदी कहाँ से निकलती है? हिमालय से, ये नेपाल से। गंडक और कोसी हिमालय से नहीं भाई, हिमालय तो यहाँ पे है, नेपाल से निकलती है। नेपाल मतलब ये हिमालय से टच होते हुए नेपाल, ऐसा नहीं कि नेपाल ही, ये हिमालय है, ये नेपाल है। तो हिमालय नेपाल से निकल रही है, कहाँ पे जाके बह रही है? तो हिमालय के से निकलते हुए नेपाल आते हुए ये बिहार आ जाती है। बिहार, चाहे कोसी हो चाहे गंडक हो, दोनों यहाँ से निकल रही हैं। ये कहाँ, यहाँ कोसी, ये नेपाल के बॉर्डर पे, ये कोसी नेपाल के बॉर्डर पे, ये गंडक, दोनों हिमालय से निकलते हुए नेपाल से में बहती हुए बिहार से आते हुए बिहार झारखंड होते हुए ये बिहार में ही, बिहार में ये गंगा नदी से मिल जाती है। गंगा नदी को बताया ना, बिहार होते हुए आती है, यहाँ से निकलती है गंगा नदी, बिहार होते हुए झारखंड होते हुए हिमाचल, यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो गंडक और कोसी नेपाल से होते हुए यहाँ बिहार तक आती है। बस बिहार में गंगा नदी से मिलान हो जाता है। यहाँ पे गंगा, कोसी, गंडक सब यहाँ मिल जाती है। कहाँ पे? बिहार में। कोसी गंडक हिमालय से निकलते हुए नेपाल पहुँचकर, नेपाल से आते हुए बिहार पहुँचती है। इधर गंगा उत्तराखंड से होते हुए बिहार पहुँचती है। फिर से कोसी एवं गंडक हिमालय से निकलती हुई नेपाल से आती हुई बिहार आती है। इधर ये उत्तराखंड से निकलती हुई, हिमालय से निकलती हुई उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से निकलते हुए बिहार आती है। बिहार में सब नदियों का संगम हो जाता है, गंगा, कोसी, गंडक, और गिर जाती है कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। तो ये आप समझ गए नेपाल कहाँ से, नेपाल से कौन सी नदी निकल रही है? कोसी नदी। और कौन सी निकल रही है? गंडक। बह कहाँ रही है? कोसी और गंडक दोनों बिहार में। ये गंगा से मिलती कहाँ पर है? बिहार में। इस तरह से इस पे बहुत सारे बहुविकल्पी प्रश्न बन सकते हैं। और आपको मानचित्र में दर्शाने के लिए तो आप यहाँ से दर्शाएंगे, मैप में जब दर्शाने की बात आएगी तो कोसी और गंडक को यहाँ से आप दर्शाना चालू करेंगे, यहाँ से दर्शाना चालू करें यहाँ तक, क्योंकि गंगा यहाँ से आ रही है, यहाँ पे मिल जा रही है, तो यहाँ तक दर्शाएंगे। फिर 3 तीर का निशान। प्रश्न नंबर, गंडक रहेगा तो गंडक, कोसी रहेगा तो कोसी, और उसके अंदर नेपाल। तो चलिए भाई, ये गंडक और कोसी के बारे में आपको बताया। अब एक नदी और बता देते हैं तो ये उत्तर भारत की नदियाँ सब हो जाएंगी। एक नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी। अब ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में भी आप जान लें, कहाँ से निकलती है और कहाँ पे जाके गिरती है, ये आपको हम बता रहे हैं। ब्रह्मपुत्र नदी, तो ब्रह्मपुत्र नदी ये भी तिब्बत से, तिब्बत ये है, तिब्बत से निकलती है। ये ऐसा निकलते हुए ये अरुणाचल प्रदेश होते हुए, अरुणाचल, सिक्किम, मिजोरम होते हुए ये यहाँ आके अरब सागर में गिर जाती है। ये बंगाल की खाड़ी ये है, और इसके किनारे ये अरब सागर है जो किनारे किनारे है, और बंगाल की खाड़ी है। पर ये इस तरह से यहाँ पे आके गिर रही है। तो तिब्बत से होते हुए, तिब्बत है, ये अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश हुए, सिक्किम और मणिपुर होते हुए यहाँ आके गिर जाती है। तो अब ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत से कैलाश मानसरोवर से निकलती है।
कहाँ से होकर आती है? अरुणाचल प्रदेश से, मणिपुर, सिक्किम होते हुए यहाँ के गिर रही है। तो आपको मैप में दर्शाने के लिए ब्रह्मपुत्र नदी को दर्शाइए। तो आप तिब्बत से, ये नेपाल है, नेपाल के ऊपर तिब्बत से ऊपर ऊपर ही पूर्वोत्तर होते हुए यहाँ पे आपको गिरा देना है और लाइन खींच देना है। प्रश्न नंबर, ब्रह्मपुत्र और तिब्बत या मानसरोवर, इस तरह से आप ब्रह्मपुत्र के बारे में भी आप समझा लेंगे। अब बहुविकल्पी में आएगा ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो ये तिब्बत या मानसरोवर से निकलती है। किस प्रदेश से होकर बहती है? तो अरुणाचल लिखा रहेगा तो अरुणाचल, मणिपुर लिखा रहेगा तो मणिपुर, और सिक्किम लिखा रहेगा तो सिक्किम, ये सब पे बहती है। अगर तीनों लिखा रहेगा तो आप अरुणाचल पे लगाएंगे। तीनों लिखा रहेगा तो बहुविकल्पी में अरुणाचल प्रदेश, फिर छोटे छोटे प्रदेश पे नहीं, अरुणाचल प्रदेश पे आपको लगाना है। तो चलिए भाई, आप शायद आपको ये उत्तर भारत की नदियाँ समझ में आ गई होंगी। अब हम कल आपको बताएंगे मध्य भारत की नदियाँ। मध्य भारत की नदियाँ कौन सी हैं? तो मध्य भारत की नदियाँ हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। ये बेल्ट जो है मध्य प्रदेश है। ये आज मैंने आपको बताया उत्तरी भारत की, ये उत्तरी भारत की नदियाँ थीं। उत्तर भारत की नदियाँ बता दिया हूँ, कल बताऊँगा ये मध्य भारत की नदियाँ। ज़्यादा बड़ा सेशन करने पे वो आप भी नहीं समझ पाएंगे, ऊब लगेगी, क्योंकि नदियों को दर्शाना एक टेढ़ी खीर है। तो ये आप बहुविकल्पी में इससे जितने प्रश्न बन सकते थे आपको बताया, कैसे दर्शाना है ये आपको बताया। कल आपको बताएंगे मध्य भारत की नदियाँ। तो चलिए भाई, अब इसी के साथ हम इस सेशन का समापन करते हैं। धन्यवाद।